हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आने के लिए पूर्ण रूप से संभावना है, उनकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, फिर उसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे उत्तर सहित हम देखेंगे, आपको पूरा उत्तर सहित बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कहीं नहीं जाइएगा। कक्षा 10 के जो भी छात्र हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुविकल्पी हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की कौन सी ऐसी युक्ति, जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, कि एमीटर है, कि मीटर है, सॉरी मोटर है। इन चारों में से कौन है? हमारा जो जनित्र है, कि गैल्वेनोमीटर है, कि एमीटर है, कि मोटर है। तो हमारा जानते हो कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति होती है, आप लोग देखते हो कि जब शादी ब्याह में जो होता है, जब आप लोग देखते हो कि जनरेटर जब लगाया जाता है तो उसमें क्या विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है ना, सारे रॉड रोड जलाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? जनित्र होता है, जनित्र अर्थात जनरेटर। तो जनरेटर क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की हमारी जो युक्ति है। तो हमारा ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट होगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि एक गतिमान क्या है कि जो एक अगला जो हमारा क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित जो कण होता है वो क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कि केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो जानते हो कि जब एक गतिमान आवेश जो होता है, गतिमान आवेश जो होता है वो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जानते हो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वही चुंबकीय क्षेत्र की भांति कार्य करता है। तो हमारा जो गतिमान आवेश होता है वो क्या होता है? आवेशित कण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और क्या विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। हमारा जो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए कि एक धारावाही चालक की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है, ज्ञात की जाती है। तो एक मान लो धारावाही चालक तार है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो इस पर जो कार्यरत बल होगा वो चुंबकीय बल होगा, वो किसकी उससे उसकी जो दिशा होगी किसके द्वारा, कौन से नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है कि ओम के नियम से, कि कूलाम के नियम से, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो मैं आपको बता दूं, देखिए धारा और बल की जो ज्ञात करना होता है हमेशा इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है सब लोगों को। तो देखिएगा, बाएं हाथ और दाएं हाथ अपना याद रखिएगा, दूसरों को कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में भी इस बात को। तो देखिए, जब धारा को दिशा ज्ञात करने को, तो दाएं माने धारा, दाएं से धारा, बाएं से बल। तो बाएं हाथ से हमेशा बल की दिशा ज्ञात की जाती है और दाएं हाथ से क्या है? धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसमें क्या पूछा है कि चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय बल की दिशा क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कभी नहीं भूलोगे, बाएं हाथ से बल की दिशा ज्ञात की जाती है और दाएं हाथ से धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। दाएं से धारा, बाएं से बल, इतना ध्यान रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है, कि ओम है, कि ओम मीटर है, कि वोल्ट एम्पियर है। तो हमारा जो मैं आपको बता दूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए जितने भी बहुविकल्पी इस पर प्रश्न बताए गए वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, की वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, की वेबर मीटर स्क्वायर, की वेबर। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो क्या होता है? ना ही वेबर प्रति मीटर होता है, ना ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और ना ही वेबर मीटर स्क्वायर होता है। हमारा जो ऑप्शन डी नंबर है वेबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी बात चर्चा करेंगे अब। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम अतिलघुत्तरीय की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बिना खुराफात के हम अपना आगे बढ़ते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। जो प्रेरित धारा, जानते हो कि जब हमने अभी आपको बताया कि जो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे, कि ओम का नियम यूज करेंगे, कि इनमें से कोई नहीं?
तो हमने पहले ही बताया कि जो बाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, बल की दिशा ज्ञात करते हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, हम धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो दाएं से धारा, तो यहाँ इसमें पूछ के यार प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमारा क्या है कि एक टेस्ला बराबर है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, कि 1 गॉस के बराबर है, कि 10 की घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है, कि 10 की घाते -4 गॉस के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं जो एक टेस्ला बराबर होता है वो क्या होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है, अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कि परस्पर काटती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं सदैव क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ना ही समांतर वो होती हैं, ना ही वो एक बिंदु पर दूसरे में एक बिंदु पर मिलती हैं, और परस्पर वो तो कभी काटती ही नहीं। तो क्या होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं जो वैद्युत बल रेखाएं होती। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे उनके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर ली। इन सभी प्रश्नों को आपको पेपर से पहले तैयार करके जाना। अगर पेपर के आप 2-4 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए रामबाण का काम करेगी। आप एक बार देख लेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, पूरा रट जाएगा। तो देखिए अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो जो हमारा लघुत्तरीय पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए दाएं हाथ के नियम, अंगूठे के नियम से भी पूछ सकता है, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इस प्रकार से पूछ सकता है, या विद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम ज्ञात किए प्रयोग में लाए जाते हैं उस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो दाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम क्या है हमारा, जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर हो, तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए कि जो किसी धारावाही चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ लें कि क्या हो, कि जो हमारा अंगूठा हो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता हो, और जो हमारी अंगुलियां हों वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगी, फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को, या यूँ कहें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार आपको पकड़ना है या किस प्रकार करना है। हम आपको इस देखिए किताबों में तो इस प्रकार बताया होगा किस प्रकार ये चित्र बना हुआ है। देखिए किताब में तो इस प्रकार चित्र दिया है, तो इस प्रकार आपको समझ में कम आएगा। देखिए आप ये मान लो कोई धारावाही चालक तार है, एक ये समझिएगा, और ये नोक समझ लो ये क्या है, धारा की दिशा इधर की ओर जा रही है। अब हमको इस प्रकार पकड़ना है अपने दाहिने हाथ से कि क्या हो, कि जो हमारा अंगूठा हो क्या हो, धारा की दिशा में हो। तो हम मान लो चलो इस प्रकार पकड़ना है, धारा की दिशा इस ओर है, ये पेन की नोक जिधर मान लो ये धारा की दिशा है। तो हमको इस प्रकार पकड़ना है कि हमारा जो अंगूठा है क्या हो, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो हमारी ये अंगुलियां हैं वो किसकी ओर दिशा को प्रदर्शित करेंगी, विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को, या चुंबकीय बल रेखाओं कह सकते हो, चुंबकीय धारा की रेखाओं की जो क्या है उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही है। हमारा देखो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, धारा की दिशा। मान लो ये धारा इधर इस प्रकार प्रदर्शित पकड़ रहे हैं, तो ये हमारा जो अंगुलियां हैं वो किस की दिशा प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो इसी प्रकार ठीक है, मान लो ये क्या है, धारा की दिशा, तो अंगूठा हम धारा की दिशा की ओर कर लें, और ये जो हमारी अंगुलियां होंगी किस प्रकार होंगी, हमारी वो होंगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार ये हमारा होगा। अगला देखिए, जो ये देखिए पहले से मैं आपको बता दूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। जितने भी कहने का मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इनके आप पेपर से पहले ज़रूर तैयार करके जाइएगा। आगे अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के। समय हमारे लोगों के पास बहुत ही कम है क्योंकि 22 फरवरी से पेपर है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच कहो या स्क्रू कहो, बात वही, पेंच स्क्रू का नियम क्या है, व्याख्या कीजिए। तो जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच या स्क्रू का नियम जो उन्होंने दिया वो क्या है, इसके बारे में हमको पूर्ण रूप से लिखना है। तो देखिए क्या है उत्तर हमारा इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार यदि पेंच कसते समय पेचकस दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाते हैं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये हमारा इस प्रकार है, समझिएगा। देखो क्या है कि मान लो एक पेचकस और एक स्क्रू है, हम पेचकस को पकड़ के दाहिने हाथ से इस प्रकार क्या है
कि कसते हैं कि जो पेंच की नोक है ना, जिससे मान लो ये पेंच है और इसको हम इस प्रकार कस रहे हैं इस प्रकार, तो ये हमारी जो पेंच की नोक है ये किसकी धारा की दिशा की ओर अगर बढ़ रही है तो हमारी जो घुमाने की दिशा होगी वो क्या होगी, वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। मान लो हमारे ये इस प्रकार है, हम इस प्रकार घुमा रहे हैं तो इस प्रकार हमारा घुमाएंगे तो नीचे की ओर जाएगा, तो ये धारा की दिशा को बता रही। तो जो हमारा आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, चित्र में आप देखिए ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए समझिएगा कि आप इस प्रकार ये स्क्रू है तो ये धारा की दिशा को आप बता रहा है। ये देखिए ये धारा की दिशा को ये नोक बता रही है, और जो हमारे घुमाने की दिशा होगी किस प्रकार होगी, अगर हम इस प्रकार घुमा रहे हैं तो तब ये इधर की ओर जाएगा, अगर हम इस प्रकार घुमा रहे हैं तो ये बाहर की ओर खुलेगा। तो ये हमारी धारा की दिशा हो गई, हमारा जो घुमा रहे हैं किस प्रकार, इस प्रकार, तो ये हमारी क्या धारा की दिशा हो गई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मान लो कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के कौन कौन से दो नियम बताइए आप, तो आप बता सकते हो कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच स्क्रू के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को आसानी से। तो ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से इस बार एक तो ज़रूर पूछेगा, हर बार एक पूछता है, तो इसलिए हम दोनों को बता दिया। प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर थे, मॉडल पेपर थे या पहले के जो भी 21, 22, 19, 18 सभी में ये आए हुए हैं, तो उसमें आप इसको समझ सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है वो क्या न्यूमेरिकल से संबंधित है, क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल भी पूछा करता है, तो आप न्यूमेरिकल एक इसमें समझिए। 1 मीटर लंबे तार में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। कोई 1 मीटर लंबी तार है जिसमें क्या है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए इसलिए हमने पहले ही इसको हल करके लगा दिया क्योंकि समय की बचत की जाए, ताकि आप अच्छे से पेपर में कर सकें समय की बचत करते हुए। तो देखिए कि इसमें दिया, सबसे पहले हम देखो न्यूमेरिकल करते समय, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसकी बड़ी सावधानी पूर्वक पहचानते हुए उसको क्या लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको हल करते हैं। तो आगे देखिए इसमें दिया क्या है, चालक की लंबाई क्या दी गई है, 1 मीटर दी है, तो 1 मीटर इसकी चालक की लंबाई हो गई। धारा चालक में बहने वाली धारा कितना मान दिया गया है, चालक में जो धारा है वो कितना है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया गया 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया गया, न्यूटन प्रति एम्पियर इतना दिया गया। अब पूछ क्या रहा है कि चालक की जो लंबाई के बीच में जो और क्या चीज़ दिया गया है, चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दिया गया है। तो इन दोनों के मध्य क्या है, कोण दिया गया है कि कितना कोण है, तो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, रखा गया है। कहने का मतलब क्या है, अब इसको हमको क्या ज्ञात करना है कि चालक पर लगने वाला जो बल, तो आप लोगों को सूत्र याद होगा F बराबर बिल साइन थीटा। अगर आप याद नहीं हो तो बिल साइन थीटा आप याद कर लीजिए चालक में लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए। बिल मतलब IBL कह सकते हो या BIL साइन थीटा कह सकते हो, तो आसानी से याद हो जाएगा। F बराबर क्या है, बिल साइन थीटा, कभी नहीं भूलोगे, इस प्रकार आप याद रखोगे। तो आप देखेंगे चालक पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा। तो I का मान दिया गया है तो I का मान हमने रख दिया, और B का मान दिया गया तो B का मान हमने रख दिया 2.5, और साइन थीटा का मान क्या दिया 30 डिग्री। तो साइन थीटा 30 डिग्री, साइन थीटा का जो दिया 30, थीटा का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो इसको हमने रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो हमारा क्या ऑप्शन हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.5 न्यूटन का बल इसमें आरोपित होता है उस तार में। तो आसानी से आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए, जो कि अगर देखिए वीडियो में आप लोग अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा में अंतर बताइए। तो प्रत्यावर्ती धारा व दृष्ट धारा में हमेशा देखिए हर बार ये पूछता है, इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। देखिए हर बार दूसरों की तरह मैं नहीं कहता कि पक्का ही आ जाएगा, एकदम कन्फर्म है, लेकिन हम ये कहेंगे कि 90 से 95% संभावनाएं हैं। झूठ बोलने की कोई बात नहीं। देखिए इसमें से जानते हैं, इससे जितना भी पढ़ा है आप लोग इससे बाहर नहीं मिलेगा, इतना जानते हैं। देखिएगा एक तरफ आप लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा में अंतर, इस प्रकार लिखिएगा। तो एक तरफ आप लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा, एक प्रकार दृष्ट धारा। जिस प्रकार आप मैं इसमें बता रहा हूँ आप उसी प्रकार लिखिए तो आपके पूरे नंबर फिक्स होंगे। तो आप इस प्रकार देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के परिणाम तथा दिशा समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। और दूसरा जो इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न होती है।
और इसमें ट्रांसफ़र लगाया जा सकता है। अब इसमें निर्दिष्ट धारा में देखिए, निर्दिष्ट धारा का परिमाण बदल सकता है, लेकिन जो दिशा होती है वो क्या नियत रहती है। अर्थात क्या है कि जो उनकी दिशा है वो नहीं बदलती। दिष्ट धारा दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, और प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। जो अगला इसका क्या है, दिष्ट धारा का अगला नंबर क्या कि दिष्ट धारा सेलों से उत्पन्न होती है, मतलब जो सेल होते हैं ना उससे उत्पन्न होती है दिष्ट धारा, जिसे आप लोगों ने टार्च से देखा हो। तो इस प्रकार अगला जो इसका है, इसमें ट्रांसफार्मर जो है नहीं लगाया जा सकता। तो आप देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलती रहती है। इसमें क्या है कि धारा तो बदल सकती है, लेकिन क्या इसकी दिशा नहीं बदलती है। इसमें क्या होता है, जनित से उत्पन्न होती है, जनित मतलब इसे जनित लगाया जा सकता है, इसमें नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले और देखो, हम अगले बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें देखेंगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। देखिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारी वीडियो बनाने के लिए। देखिए हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन बातों पर निर्भर करता है? बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? इस प्रकार आपको पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इस प्रकार से अभी पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसको हम लोग को किस प्रकार करना है, हमारा जो आंसर इसका क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माना एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का एक चालक स्थित है जिसमें आई धारा बह रही है। यदि चालक की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा हो तो चालक पर लगने वाले बल एफ का मान बराबर, इस प्रकार आपको चित्र बनाना। ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये चालक तार है। मान लो कोई एल लंबाई का तार है, इस प्रकार इसको थीटा कोण से झुका कर रख दिया गया। इसमें आई धारा बह रही है, इसमें आई धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसमें रख दिया गया है। तो इसमें जो लगने वाला बल क्या हो, उसका मान क्या होगा, किन किन बातों पर निर्भर करते उसको पहले देखेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले किन बातों पर निर्भर करेगा, तो उसको देखेंगे कि क्षण में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती हो। जो इसमें बहने वाले चालक पर लगने वाला जो बल होगा वो क्षण में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती हो। तो एफ अनुक्रमान जानते हो कि जो बल होता है वो एफ से प्रदर्शित करते हैं और धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ अनुक्रमानुपाती आई, समीकरण इसको पहला मान लेंगे। अगला जो हमारा क्या है, वो किन बातों पर निर्भर है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती, जो चालक पर लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती हो। तो एफ अनुक्रमानुपाती बी, इसको हम समीकरण दूसरा मान लेंगे। इस प्रकार आप इसको पूरा रट लीजिएगा दोस्तों। एक से दो बार आप देखेंगे तो पूरा खुद ही रट जाएगा। देखिए अगला क्या है कि चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा के ज्या अर्थात साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक तिरछा रखा गया थीटा कोण पर उसके भी अनुक्रमानुपाती हो। तो एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम समीकरण तीसरा मान लेंगे। अगला जो हमारा क्या है, अगला जो है क्या कि चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती हो। जो चालक की लंबाई उसके भी अनुक्रमानुपाती हो। क्या उसमें चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, एल के अनुक्रमानुपाती होता है। एफ अनुक्रमानुपाती एल हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए अब क्या है हमारा जो क्या है, किस प्रकार इसको हल करें, समीकरण 1, 2, 3 व 4 में गुणा करने पर। तो चारों को हम गुणा कर देंगे या चारों को यूँ कहीं इकट्ठा रख देंगे। तो एफ अनुक्रमानुपाती आई बी एल साइन थीटा, आई के अनुक्रमानुपाती था, बी के अनुक्रमानुपाती था और एल के अनुक्रमानुपाती था और क्या था, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। तो इन सभी को इकट्ठा रख दिया हमने। तो एफ अनुक्रमानुपाती क्या आ गया, आई बी एल साइन थीटा आ गया। तो अब इसको क्या अनुक्रमानुपाती के चिन्ह जब हटाएंगे तो हमको एक नियतांक प्राप्त होगा। तो जानते हो कि एक कांस्टेंट हमको प्राप्त होता है। तो एफ पर जब अनुक्रमानुपाती का हम चिन्ह हटाए तो एफ बराबर क्या आ गया, के एक नियतांक हो गया। तो के आई बी एल साइन थीटा हो गया एफ बराबर। तो के का मान हम मान लो 1 मान लेते हैं। ये एक नियतांक है, पहले से बता दे रहे हैं आपको। अगर हम के का मान 1 रख दें तो के का मान 1 रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं। तो हम के हटा देते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाए, आई बी एल साइन थीटा, या यूँ कहें एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। ये हमारा सूत्र हो जाता है। इस प्रकार व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो हर बार की तरह मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आपको फिर लास्ट में एक आपको होमवर्क देता हूँ। फिर एक होमवर्क है, आप इसको करिएगा घर में आसानी से। अगर आपको ना आता तो मैं फिर से कमेंट करिएगा, मैं इसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए हमारा जो आपके लिए होमवर्क है वो क्या है, किसी परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
को चित्र द्वारा समझाइए। मान लो कोई परिनालिका है, उस पर प्रवाहित जो धारा है के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चित्र द्वारा आप समझाना है उसको, और उसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो इसको आप घर से करिएगा। देखिए जितने भी साइंस के कक्षा 10 के छात्र हैं, साइंस और हिंदी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बना दिए गए हैं, जितने जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और 80 से 90 95% नंबर तक आप आसानी से ला सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।